अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आज मैं आपको आपकी प्रेमिका से मिलवाने वाला हूं। ऐसी प्रेमिका जिसको आपने बहुत ही प्यार से खरीदा होगा। जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी प्रेमिका जिसको आपने बहुत प्यार से खरीदा होगा और उस प्रेमिका का नाम था सिम कार्ड। जरा याद कीजिए कि जब आपने पहली बार मोबाइल लिया था उस समय सिम कार्ड कौन सा मिलता था? सिम कार्ड मिलता था BSNL और साथ में यह भी कहा जाता था कनेक्टिंग इंडिया। ये वो BSNL है। आज मैं BSNL यानी कि आपकी प्रेमिका के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BSNL का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। देखिए BSNL और साथ में क्या खूबसूरत लिखा है, कनेक्टिंग इंडिया। ये BSNL का कार्यालय है और वही BSNL जब हमने शुरुआत में फोन खरीदे थे तो सबसे पहला सिम कार्ड जो है वो BSNL का था। यानी कि ये सरकारी कंपनी है और इस सरकारी कंपनी को लेकर अब ऐसी खबरें आ रही हैं, यकीन मानिए कि आप और हम इतने परेशान हो चुके हैं। फोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क आता नहीं है, नेट चलता नहीं है सही से। लेकिन जनाब क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब इसी सरकारी कंपनी में यानी कि BSNL में लगभग 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। लेकिन हुआ उसके बाद क्या? एयरटेल आया, वोडाफोन आया, जियो आया और धीरे धीरे करके BSNL कंपनी जो है वो घाटे में चलती गई और नतीजा ये हुआ कि जो 4 लाख कर्मचारी काम करते थे BSNL में वो घटकर लगभग 60,000 के करीब पहुंच गए। आधे से ज्यादा रिटायर हो गए और आधे से ज्यादा तो बेचारे खुद से मजबूर हैं कि कब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आएगा और हम रिटायर होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं प्राइवेट कंपनीज बाद में आई और BSNL को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। घाटे में जा रही है BSNL, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, विपक्ष भी इस पर बात करना नहीं चाहता है। नेताओं को किसी को हिंदू पर बात करनी है तो किसी को मुसलमान पर बात करनी है, किसी को सिख पर बात करनी है तो किसी को ईसाई पर बात करनी है, किसी को जैन पर तो किसी को बौद्ध पर बात करनी है। लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी किस प्रकार से घाटे में जा रही है, किस प्रकार से यह सरकारी कंपनी BSNL बंद होने की कगार पर है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। LIC के बारे में मैं अगर बात करूं तो LIC का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। एयर इंडिया की मैं बात करूं तो वहां पर भी अब आलम कुछ ऐसा है कि लोग जो हैं वो एयर इंडिया में जाने से डरते हैं। लेकिन क्या कभी किसी नेता ने इन सरकारी कंपनियों के बारे में बात की? कभी नहीं, क्योंकि इन मुद्दों पर बात करने से वोट नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमें टिकट मिलेगी तो हम देश बदल देंगे, लेकिन साथ ही साथ वही नेता यह भी कहते हैं कि टिकट नहीं मिली तो पार्टी बदल देंगे। यानी कि सिंपल सा फंडा है नेताजी का, टिकट मिली तो देश बदल देंगे, नहीं मिली तो पार्टी बदल देंगे और जब पार्टी बदलेंगे तो वहां से तो टिकट मिलेगा, फिर वहां पर जाकर जनता को बेवकूफ बनाएंगे, हिंदुओं पर बात करेंगे, मुसलमानों पर बात करेंगे, सिखों पर बात करेंगे, ईसाइयों पर बात करेंगे। लेकिन जो सरकारी कंपनी है उस पर बात नहीं करेंगे जो बंद होने की कगार पर है। ये BSNL ये सरकार की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, आम जनता की कंपनी है। हम लोगों ने टैक्स भरा तब जाकर सरकार ने हमारे लिए BSNL बनवाया और जिसको लिखा है बहुत प्यारे शब्द में लिखा है, देखिएगा बहुत ही प्यारे शब्द में लिखा है कनेक्टिंग इंडिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये कनेक्टिंग इंडिया जो है ये डिस्कनेक्टिंग हो जाए। आलम इस जगह पर पहुंच गया है कि BSNL कनेक्टिंग इंडिया से अब डिस्कनेक्टिंग इंडिया हो रहा है और ये सिर्फ हो रहा है हमारे इन नेताओं की वजह से, क्योंकि ये नेता लोग जो हैं
वो सरकारी कंपनियों पर ध्यान कुछ ज्यादा नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट होती है, हो जाने दीजिए। प्राइवेट कंपनीज आकर यहां पर पैसा खूब कमा रही हैं। आपको याद होगा कि जब जियो आया था तब उसने फ्री खेला था, लेकिन वही जियो जब बीएसएनएल का ग्राफ नीचे गया तो अब 799 रुपए का रिचार्ज हो गया है। यही हाल जो है एयरटेल का भी है, यही हाल वोडाफोन का भी है, तमाम कंपनियों का यही हाल है। लेकिन अपने नेता ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो बीएसएनएल को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। और क्या मालूम कि आने वाले समय में ये जो बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया यहां पर लिखा है इतना अच्छा सा, वो डिसकनेक्टिंग इंडिया ना हो जाए। आप सबसे ये मेरी अपील है कि जब भी कोई नेता आपके पास आए, हिंदू मुसलमान की बात करे, सिख ईसाई की बात करे, तो कृपया करके उस नेता से यह कहिएगा कि यह भाईचारा हम खुद से बना लेंगे। आप जो देश की धरोहर है, जो हमारी धरोहर है, उसको बचाइए। यानी कि ये सरकारी कंपनियां कल को बंद ना हो जाएं, इसका मुझे बहुत डर है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी इस बात का डर होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो ये पहली प्रेमिका आपकी थी, यानी कि बीएसएनएल का वो सिम कार्ड जिस पर बहुत प्यारे शब्दों में लिखा था बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया नहीं बल्कि डिसकनेक्टिंग इंडिया हो रहा है। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि ये सरकार जो है वो बीएसएनएल पर ध्यान नहीं दे रही है, बीएसएनएल को लेकर संजीदा नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी सरकारी कंपनीज हैं जो बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और हमारे नेताओं को हिंदू मुसलमान की पड़ी हुई है। हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत अच्छे से चल रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं। आपको अगर कोई काम है तो वो ये कीजिए कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट होने से बचाइए, सरकारी कंपनियों को डूबने से बचाइए, ताकि ये प्राइवेट कंपनीज जो आपकी जेब में डाका डाल रही हैं आम जनता की, वो डाका ना डाल पाएं और कनेक्टिंग इंडिया से डिसकनेक्टिंग ना हो। इसलिए ये सही समय है कि इन मुद्दों पर भी बात की जाए। कितने प्रतिशत ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो बीएसएनएल पर चर्चा करना चाहते हैं? कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने इन मुद्दों पर बात की तो जनता जान जाएगी, जनता जाग जाएगी। और अगर जनता जागी तो हम सब जानते हैं कि जनता जनार्दन है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जरा सोचिए कि जहां 4 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते थे, अगर वहां पर 60,000 के करीब अब कर्मचारी रहे हैं, तो बीएसएनएल का हाल जो है वो सही नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है आने वाले समय में ये बीएसएनएल जो कनेक्टिंग इंडिया था, ये डिसकनेक्टिंग इंडिया हो जाए और बीएसएनएल कंपनी ही बंद हो जाए, सरकारी कंपनी ही बंद हो जाए। और आने वाले समय में जो है क्या पता कि स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, वो प्राइवेट ना हो जाएं, सरकारी स्कूल भी प्राइवेट ना हो जाएं। इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई नेता आता है तो उससे यह सवाल जरूर पूछिएगा कि यह बीएसएनएल जो कनेक्टिंग इंडिया था अब डिसकनेक्टिंग इंडिया क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? ये नेता लोग हैं, ये नेता ही हैं जो बीएसएनएल को डिसकनेक्ट कर रहे हैं, डिसकनेक्टिंग इंडिया में ला रहे हैं। और हम सब का ये फर्ज बनता है कि इन नेताओं के कान तक ये आवाज पहुंचाएं, इन नेताओं को इस बात को लेकर मजबूर करें कि ये सरकारी संपत्ति जो है वो आपकी नहीं बल्कि मेरी और आपकी है, हम सब की है, आम जनता की है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।